Hi guys, a subscriber of mine has sent me this video to react on. Let's just react on this video guys. आज के बड़े बड़े क्रिएटर्स अपने वीडियो को फास्ट स्टोरी टेलिंग करके जंप कट्स लगा के माइक्रो कट्स लगा के इन सब का नतीजा क्या हुआ? डिप्रेशन के केसेस जेनजीज में बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन क्या इसका कोई सॉल्यूशन है? तो आंसर है हाँ, बिल्कुल। आप अपने 45 मिनट्स पढ़ाई के सेशन के लिए बैठने वाले हो तो अपने आप से पूछना है कि मैं ऐसा क्यों करने जा रहा हूं। और ऐसा नहीं है कि मैं सारी बातें हवा में कर रहा हूं। देखो, ये सारी की सारी बातें साइंटिफिकली प्रूवन भी है। बच्चों, एक बात बताओ, आप बिना डिस्ट्रैक्ट हुए कोई एक काम कितनी देर तक कर सकते हो? जैसे कि For about me, if you're specific, I can do probably 14 hours. 14 hours from my perspective. Without थके, without थकान, कुछ नहीं, absolutely perfect crazy level पे 101% attention and 101% focus के साथ में 14 hours. This is my point of view. और मेरा है ये सिंपल, मेरा आंसर भी यही है। ये वीडियो कितनी देर तक देख सकते हो? 5 मिनट वीडियो नहीं देख सकता मैं, क्योंकि मुझे पता है उसके पीछे का जो बिहाइंड पर्सपेक्टिव होता है, वॉच टाइम एंड इंक्रीजेस इन एड्स का होता है। एंड आई नो द डार्क फिलोसफी, सो या डोंट ट्राई टू मैनिपुलेट मी। 2 मिनट या फिर इतना भी नहीं कि इस वीडियो को आप यहां तक देख पाओ। in bed watching various cooking videos on Instagram and bouncing around between a bunch of different applications. But I could spend hours on These people are absolutely crazy people. They're watching and they're like laying down on the bed and they're scrolling down. Every 30-second video they're scroll and their dopamine get higher and higher position. Every time they want a new dopamine to enhance their serotonin or enhance their mood. So that's why they swipe up every 30 seconds. This is absolutely absurd. This is a brain rot. This is actually a fucked up with the brain neurology. So you guys are absolutely fucked up by algorithm, by Instagram, or by big industries. Big industries are sitting there to make their own profit by sucking the blood or sucking the energy from you. Why? Because you are absolutely poor people, and poor people have tremendous amount of time. They can utilize their time with a different work, and the action would be so different. But they know the philosophy very well. Like you guys are absolutely a poor people, so you have enough time to waste, but they come back with the ideas and they're snatching your time, their attention and their energy. So that's that's you can be a very weak. That's how they make money, showing you ads. This is the basic. this thing every single day. ये प्रॉब्लम सिर्फ आपकी नहीं है। डिस्ट्रैक्शन होना या फिर अटेंशन स्पैन कम होना जेन जी से लेके जेन अल्फा और मिलेनियल्स तक सबके लिए एक इशू बन चुका है। आप ये देखिए। बिल्कुल भाई, एक स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट मत करो। जेन जी वगैरह, ये मैं काफ़ी सारे बुड्ढों को देखता हूँ जो फेसबुक पे रील्स देखते हैं बैठ करके कि वो गरीब इंसान था और सिक्योरिटी गार्ड में नौकरी कर रहा था और 2 साल के बाद वो 50,000 करोड़ रुपए का मालिक बन गया और उसने उसकी ऐसी की तैसी कर। मैं भी ऐसे देखता हूँ भाई, जो काफ़ी सारे जो बुड्ढे हैं इस तरीके का कंटेंट देखते हैं। 2025 की एक रिसर्च के हिसाब से एवरेज अटेंशन स्पैन 8 सेकंड तक रह गया है और उसके बाद दिमाग अपन Wow, and after this is only come with after the TikTok games in industry in a market. ने आप किसी नोटिफिकेशन या अदरवाइज 2016 में मुझे लगता था 20 मिनट की मैं वीडियो देख रहा हूँ और वो बहुत छोटी वीडियो है। आपको याद होगा वो फैक्ट टेक की वीडियोस आया करती थी बहुत पहले, और 20-20 मिनट के अच्छे ऑसम फैक्ट्स बताया करता था। 20 मिनट की वीडियो हमें देख के ऐसा लगता था अरे यार कितनी छोटी वीडियो है। ये अभी भी जो है कुछ क्रिएटर्स ऐसे हैं जैसे कि MGO है, मेक जोकोफ, ठीक है, आप जानते होंगे भाई। उनकी वीडियो देख के ऐसा लगता है अरे यार ये वीडियो लंबी क्यों नहीं बनी यार, ये वीडियो और लंबी होनी चाहिए थी। तो यार भाई ऐसे भी है, ऐसी बात नहीं है। रील की तरफ भागा चला जाता है, दौड़ा चला जाता है। बच्चों, ये डिजिटल ट्रैप आपको किसी भी एक काम पे ज्यादा देर के लिए फोकस करने ही नहीं दे रहा है। आज के बड़े बड़े क्रिएटर्स अपने वीडियो को फास्ट स्टोरी टेलिंग करके जंप कट्स लगा के माइक्रो कट्स लगा के फास्ट ट्रांजिशंस लगा के अलग अलग कैमरा एंगल्स यूज करके आप सबको इस फास्ट दुनिया की आदत सी लगा चुके हैं। आपके दिमाग को हर सेकंड एक नई चीज देखने की आदत सी हो गई है, जिससे कि धीरे धीरे आपका अटेंशन स्पैन कम होता जा रहा है और आप सब इन चीजों के ट्रैप में फंसते जा रहे हो। लेकिन क्या इसका कोई सॉल्यूशन है? तो आंसर है हाँ, बिल्कुल। लेकिन उसके लिए आपको कुछ चीजें रियलाइज करनी होंगी। इस वीडियो के एंड तक मैं आपकी बहुत हद तक हेल्प कर दूंगा आपके अटेंशन स्पैन को वापस से नॉर्मलाइज करने के लिए। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक ईमानदारी हो जाए। आप
नॉर्मलाइज अटेंशन स्पैम नॉर्मलाइज व्हाट डज इट स्पेसिफिक मीन? मुझे एक्चुअल में मीनिंग बताओ उसका क्या है। कमेंट सेक्शन में बताओ आप दिन में कितने घंटे फोन को स्क्रॉल करते हो, ईमानदारी से बताना। यूके की ऑक्सफोर्ड कितनी देर तक? बिकॉज आई एम a YouTuber and I'm also, it's on my work, so maybe 6 to 7 hours. Sometimes it goes up to 9 hours. Why? Because I'm a YouTuber and I have to watch content, so that's how I can, and I also read emails. बहुत सारे लोग हैं जो मुझे ईमेल करते हैं, ठीक है, मुझसे पूछते हैं, मैं उनको रिप्लाई भी करता हूँ उसमें, तो शायद वो स्क्रीन टाइम जो है वहाँ पे भी इंक्रीज़ हो जाता है। तो ईमेल में मेरा बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग मुझे ईमेल करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, काफ़ी सारे रिलेशनशिप के बारे में पूछते हैं, बहुत सारे हैं। और भाई थोड़ा बहुत टाइम जो है मेरा गूगल पे चले जाता है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो है ना मुझे पेमेंट भेजते हैं, और वो मुझे पेमेंट भेजते इस वजह से क्योंकि मैं उनकी मदद करता हूँ, और शायद वो मुझे पसंद करते हैं, तो सॉर्ट ऑफ एक फ़ैन तरीके का हो गया। लेकिन एनीवे मैं इस चीज़ को बिलीव नहीं करता, लेकिन एनीवे अगर वे मान रहे हैं तो एब्सोल्युटली परफेक्ट है, नो प्रॉब्लम। तो भाई मेरा तो ईमेल में जाता है, यूट्यूब पे जाता है, और गूगल पे जाता है, और क्या चलाता हूँ यार मैं? व्हाट्सअप में चलाता नहीं, वो सब गरीब लोगों के लिए बनाई हुई चीज़ें हैं। हाँ यार इंस्टाग्राम पे जाता है, लेकिन इंस्टाग्राम पे मेरा ऐसा होता है कि यार 1 या 2 दिन ही जाता है मेरा इंस्टाग्राम पे, क्योंकि मैं पूरे टाइम का जो कंटेंट होता है उसको एक ही साथ से शेड्यूल कर देता हूँ। तो एक ही साथ से स्केड्यूल कर दूंगा मैं उसको, तो वो तो ऑटोमेटिकली पोस्ट होता ही जाएगा ना अपने आप। तो शायद उसको भी आप कर सकते हो। तभी मैं ना बोला ना आपको कि सम टाइम इज गोज़ अप टू 9 आवर्स, तो वो यही होता है। अदरवाइज मैं फ़ोन चलाता नहीं यार, बेकार है लोग, गरीब लोग। यूनिवर्सिटी ने 2024 का वर्ल्ड ऑफ द ईयर ब्रेन रॉट को डिक्लेयर किया था। ब्रेन रॉट वो मेंटल स्टेट होती है जहां पे हम भाई यूके होता कौन है ये डिक्लेयर करने वाला? मुझे ये बताओ, तुम दूसरे की क्यों उसमें जीते हो यार? तुम्हें खुद का वो नहीं है क्या यार? तुम्हारे पास में खुद का ब्रेन है, खुद की आंखें हैं, खुद का ब्लड है, खुद का ही तुम्हारे पास में स्टोमक है, खुद की आंखें, खुद सांस ले रहे हो। दूसरे के सांस लेने से तुम्हारी सांस में फ़र्क नहीं। तो मेरे भाई आप खुद की हालत देखो ना फिर। दूसरे के ऊपर अरे भैया यूके की स्टडी, अरे भैया यूके की स्टडी भाड़ में गई। तो यानी दिख रहा है तू कितने घंटे फ़ोन चला रहे, कितने ही घंटे चला रहा। अरे खुद के ही साथ में इंडिविजुअल स्टडी कर ले, अपने ही साथ में, किसी दूसरे को भी मत ले। उनको इतना ज्यादा स्क्रॉल कर लेते हैं कि हम थक जाते हैं, हमारा दिमाग थक जाता है और नॉर्मल जीवन बोरिंग लगने लग जाता है। इन सबका नतीजा क्या हुआ? डिप्रेशन के केसेस जेनजीज में बढ़ते जा रहे हैं। अब राइट, मुझे पता है भाई बढ़ते जा रहे होंगे, क्योंकि शॉर्ट ऑफ जो है वे एक तरीके से नेचुरल जो इंट्यूशन होती है उनकी, और जो नेचर होता है उनको तो वो एडमायर करते नहीं कभी, उनको तो वे लोग कभी कर देंगे नहीं। वे तो धूप में जाने से भी बहुत ज़्यादा उनको डर लगता है, SPF 50 प्रोटेक्शन के साथ में ये वो और पता नहीं क्या क्या लगाते फिरते हैं भाई। तो उनको होने भाई, ऑब्वियसली बात है उनको हो गई। देखो ना, हर एक प्लेटफॉर्म ने छोटी छोटी वीडियोस के फॉर्मेट को लॉन्च किया, चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो, जिसमें आज से पहले आपको कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं दिखता था। क्यों? क्योंकि राइट, मैंने बोला ना आपको, जैसे कि बहुत टाइम पहले फैक्टेक की वीडियोस आती थी, MGO की वीडियोस आती थी, और ऐसे बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जो बड़े बड़े हैं, उनकी वीडियोस आती थी। हमें देख के लगता था अरे यार ये तो बहुत छोटी वीडियो है, जबकि वो 20 मिनट की वीडियो है। इतनी आसानी से देख लेते थे हम उसको। वो भी समझ गए कि अब लोगों को स्क्रॉल करने की हैबिट है, और क्यों ना उन्हें शॉर्ट फॉर्म में कंटेंट फीड किया जाए। अब ऑब्वियस बात है, इससे फायदा तो सोशल नेटवर्किंग साइट्स का ही है, इंटरनेट वालों राइट, दैट्स व्हाट मैं यही बोलना आपको चाह रहा था। का ही है। क्योंकि जब आप शॉर्ट फॉर्म कंटेंट कंज्यूम करते हो तो आप लंबे समय तक एंगेज रहते हो, क्योंकि आपका फोकस उन शॉर्ट फॉर्म कंटेंट में ज्यादा लग पाता है। बिकॉज आपकी आदत ऐसी बन चुकी है कि आपको हर सेकंड कुछ नया चाहिए, तो आप ज्यादा डेटा कंज्यूम करते हो, ज्यादा इंटरनेट कंज्यूम करते हो, ज्यादा सोशल नेटवर्किंग साइट कंज्यूम करते हो, और अल्टीमेटली फायदा उन सबका ही होता है। लेकिन आज की इस वीडियो में आपको ऐसे 5 तरीके बताने वाला हूं जो आपके अटेंशन स्पैन को, आपके फोकस को बढ़ा के रख देंगे, और वो भी नेचुरली। जिसमें से 5वां तरीका मैंने खुद सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस किया है। सबसे पहला मेथड है अटेंशन रीसेट। अब होता क्या है कि जब हमारा ध्यान नहीं लग रहा होता है तो हम अपने दिमाग को ज्यादा फोर्स करते हैं उस चीज पे ध्यान लगाने के लिए, जिससे होता क्या है, प्रॉब्लम्स और बढ़ जाती है। एग्जांपल के तौर पर अगर आपका पढ़ने का मन नहीं है तो आप अपने आप को फोर्स करते हो कि भाई पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है। भाई पहली बात तो मुझे ये बताओ, पढ़ने का मन किसको होता है? मुझे लगता नहीं कि पढ़ाई एक नेचुरल थिंग है। दिस इज़ टोटली अननेचुरल थिंग। जितने भी आप अननेचुरल थिंग्स करते जाओगे आप डिप्रेशन के शिकार होते जाओगे, बस सिंपल फैक्ट ये है, इसके अलावा कोई नहीं है। आप बड़े बड़े साइकाट्रिस्ट के पास चले जाओ, डॉक्टर्स के पास। वैसे भी ये सब तो WHO के द्वारा दिए हुए प्रोपेगेंडाज है, ये सब के सब जो है ना, WHO मेन बॉडी है इनकी, ठीक। जो साइकाट्रिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं,
कोई कुछ है, कोई कुछ है, ये सारे के सारे पपेट्स हैं, ठीक है, क्योंकि इनको अथॉरिटीज़ के लिए जो है एक कुछ सिस्टम बनाना पड़ता है, तो उन्होंने डॉक्टर्स को बिठा रखा है और साइकेट्रिस्ट को बिठा रखा है ताकि लोग जो है इनकी बात मान ले, क्योंकि इनके पास में डिग्री हो गई जो थप्पा लगा दिया था हमने। तो ये दिस इज़ अननेचुरल थिंग। मैं कह रहा हूँ वो बच्चा जो कि अमेज़ोन के फॉरेस्ट में रहता है, ठीक है, या वो बच्चा जो कि ट्राइब में रहता है, ठीक है, एब्सोल्युटली उसे पता ही नहीं होगा कि डिप्रेशन क्या होता है क्या नहीं होता। जब आप 5 साल के थे, आप खुद भी टोटल नेचुरल इंट्यूशन से भरे हुए थे, आपको डिप्रेशन हुआ ही नहीं होगा। डिप्रेशन का शिकार का मतलब ये है आप बहुत ज़्यादा मैनली थिंग्स कर रहे हो जो कि मैन मेड थिंग्स हैं, और जितने भी मैन मेड थिंग्स हैं ब्रदर वो सारे के सारे डिस्ट्रैक्शन में आता है, ठीक है। और करते जाओ भाई आप, नहीं हमारा इससे फ़ायदा हो रहा है, नहीं हमें इससे पैसे मिल रहे हैं, यस मिल रहे हैं पैसे, मैं मना नहीं कर रहा, यस हो रहा है आपका फ़ायदा, मैं ये भी मना नहीं कर रहा, लेकिन आप डिप्रेशन के शिकार हो रहे हो ना, तो आपकी न्यूरोलॉजी फक्ड अप हो रखी है, क्योंकि ये मैन मेड थिंग्स के अंदर आता है, सिंपल। और पढ़ाई ये इस टोटली है मैन मेड थिंग, कोई नेचुरल में इंट्यूशन नहीं आता। आगे बढ़ते हैं। और उससे आपका अटेंशन तो वापस आता नहीं है, बल्कि आप अपने आप पे बर्डन और डाल रहे हो जो कि आपके लिए और हार्मफुल हो सकता है। तो उस वक्त करना क्या है, अपने आप को छोटे छोटे चेंजेस देने। आप आंख बंद कर सकते, सोना नहीं है लेकिन आंख बंद कर सकते हैं, लंबी लंबी सांसें ले सकते हैं, 2 मिनट बालकनी में जाके होके आ सकते हैं, छत पे होके आ सकते हैं, या फिर अपने मूड को चेंज करने के लिए 2 मिनट उस जगह से हट। सी दिस इज़ ऑल अ स्लेव थिंग, टोटली अ स्लेव थिंग। कि अगर आपका थोड़ा सा जो है पत्थर उठाने का मन नहीं कर रहा है, पत्थर उठा उठा के आप थक गए हो, तो 5 मिनट रेस्ट कर लो। दिस इज़ टोटली अ स्लेव थिंग। ये आप मॉडर्न स्लेवरी की बात कर रहे हैं, ठीक है, मैं ओल्ड स्पेसिस स्लेवरी की बात कर रहा था, आपने मॉडर्न स्लेवरी की बात कर दी कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, ये है वो। भैया आंखों पे चश्मे लगे हुए लोगों के, ठीक है, आपके पास में एक चीज़ की कमी है। नेचर में जितनी आपके पास में जितनी चीज़ों की कमी होगी ना, आपको प्रेडेटर्स 2 मिनट में खा जाएंगे पकड़ के, समझे। तो ये बात ध्यान रख लेना। और प्लीज़ ये मत बोलना कि यार आकाश भाई ये कुछ और पॉइंट ऑफ व्यू है, हमारा कुछ और पॉइंट ऑफ व्यू कुछ नहीं है। तुझे भी मर जाना एक दिन, मुझे भी मर जाना एक दिन, समझे नहीं समझे। तो बात यहीं पे आती है सारी आके किसी और जगह पे जाके लंबी सांस ले सकते हैं, वहीं पे बैठे बैठे भी ले सकते हैं, लेकिन अपने दिमाग को फोर्स नहीं करना उस काम को करने के लिए। एक छोटा सा पॉज लो, अपने दिमाग को रीसेट करो। फोर्स नहीं करना है, लेकिन भैया ये सारे के सारे लोग जो है फोर्स ही तो कराते हैं, और क्या कराते हैं। ऊपर ऊपर से लिख देंगे कि नहीं फोर्स नहीं लेना चाहिए, सांस ले, अरे दिल को खुले। अरे भैया कौन रहना देता है दिल के खुला होके। अगर तुम बिल्कुल फ्री हो ना, तुम्हें कोई फ्री नहीं होने देगा। तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे, अगर तुम एक्चुअल फ्री हो ना, लोग तुम्हें ताना देंगे ऊपर से। तो मैं ये बोल रहा हूँ भैया, फ्री कोई नहीं होने देता, वो तुम्हें खुद होना पड़ता है फ्री। बात ध्यान रखना। मेरे पास में जुड़ना चाहते हो तो प्लीज़ जुड़ जाओ, आपके पास में लास्ट मौका है मेरे भाई। अदरवाइज़ मैं तो 2030 तक मिलियनर बन जाऊंगा और अपनी खुद की हालत सुधार लूँगा। आगे आपकी मर्जी है, नहीं है देखना तो कोई दिक्कत वाली, मेरे को कोई लेना देना भी नहीं है आपसे। आप मुझे जानते भी नहीं हो, मतलब मैं आपको नहीं जानता हूँ, आप मुझे स्क्रीन के थ्रू तो वॉच कर रहे हो बस, अदरवाइज जानते थोड़ी ना आप मुझे। लेकिन मेरे दोस्त, अगर आप मेरे साथ में जुड़ गए ना, मैं आपको बोल रहा हूँ, ऐसे होता ना यार कि अगर मैं मरूंगा तो साला साथ तुझे लेके मरूंगा। तो बेटे अगर मैं मिलियनर बनूंगा ना, तो बेटे तुझे साथ लेके मिलियनर बनूंगा। ये बात ध्यान रख लियो, बस तेरे ऊपर है। जुड़ना चाहता है जुड़ जा, नहीं जुड़ना चाहता भाई भाड़ में जा, ऐसे कि तैसी मारो। और वापस काम करने की दोबारा कोशिश करो, लेकिन अपने आप को फोर्स मत करो। अब सेकंड मेथड पे आने से पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। ले भाई, ये भी तो एक तरीके का डिस्ट्रैक्शन हो गया ना। क्या ये एक तरीके का डिस्ट्रैक्शन नहीं है? आप डिस्ट्रैक्शन से हटने के उपाय बता रहे हैं, लेकिन आप आगे का फ्यूचर में ये बोल रहे हो कि यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो है आगे आप किसी भी वीडियो से मिस ना हो सके। तो भैया वीडियो ही तो आप बता रहे हो कि वीडियो वो है। अब आप बोलोगे नहीं, हमारी वीडियो एजुकेशनल पर्पस के कंटेंट में बिलोंग करती है, उनकी वीडियो फालतू के एंटरटेनमेंट पर्पस में बिलोंग करती है। तो ये ऐसा होता है वैसा। भैया रीजनिंग नहीं चाहिए यहाँ पे। आप टोटल अगर किसी के साथ हो तो टोटल किसी के साथ रहो। अब आप फिर उसमें अपना बेनिफिट मत देखो, ये मैं आपको बता रहा हूँ। बिकॉज बोर्ड के लिए ऐसी बहुत बेहतरीन और वीडियोस आपके लिए लेके आने वाले। अब सेकंड मेथड पर चलते हैं, जो कि है फोकस वार्म अप। देखो बस यही था उसमें कि सांस ले लो। ये पहला पॉइंट था कि मतलब अगर आप थक गए पत्थर उठा उठा के या स्लेवरी, मॉडर्न स्लेवरी कर करके, तो 2 मिनट बैठिए, बस यही था उसमें। और उसमें क्या टेंशन स्पैम बंद हो जाएगा। फ़ोन उसके हाथ में है अभी भी तो उसके हाथ में है ना फ़ोन। भैया मैं चला के वो हो गया बोर, मैं सांस ले ली बड़ी अच्छी तरीके से, 50,000 सांस ले ली। फ़ोन तो मेरे हाथ में है, लेकिन ये पहला पॉइंट था तुम्हारा। आपसे अपने अक्सर प्लेयर्स को देखा होगा, ग्राउंड पे आने से पहले वो स्ट्रेचिंग करते हैं, वार्म अप करते हैं, थोड़ी छलांग। देखा, ये सारी के सारे स्लेव थिंग होती है। कौन देखता है इन लोगों को? स्लेव,
ताकि उनकी ज़िंदगी में थोड़ा सा उनको लगे हाँ हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी है। मैंने क्रिकेट के ऊपर बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं मेरे इंस्टाग्राम पेज पे, देख लेना जाके, और मेरे यूट्यूब चैनल पे ऊपर भी देख लेने जाके। मेरा मोटो ये नहीं है कि आप कैसे बचें कैसे नहीं बचें, ना 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 भैया, मेरा मोटो वो नहीं रहता। मैं तो आपको बता रहा हूँ, देखो जाके। ये मारते हैं। बिल्कुल आपको भी ऐसे करना होगा, सीधा किताब खोल के पढ़ने नहीं बैठने। पढ़ने से पहले अपने टेबल को साफ करो, वहां पे पानी की बोतल रखो, अननेसेसरी चीजों को वहां से हटाओ। चल कोई नहीं, आगे देखते हैं। चीजों को वहां पे ला के रखो। एक स्टिकी नोट पे अगले 30 मिनट या 1 घंटा आप क्या क्या करने वाले हो उसको नोट डाउन करो। इससे आपका दिमाग वार्म अप होगा और आगे आने वाले 30 मिनट 45 मिनट या 1 घंटा आपको पता होगा, आपका दिमाग में क्लियर होगा कि मुझे क्या। कुछ क्लियर नहीं होगा मेरे भाई, कहाँ बेवकूफ़ की पंक्ति में जी रहे हो। अरे मेरे भाई, एक ना जाके सो जाओ, ठीक है। अगर नींद नहीं आ रही है, थोड़ा सा गोली खा लो सोने की और सो जाओ। अदरवाइज़ मैं, हालांकि मैं गोली को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है तो नो प्रॉब्लम। एनीवे 1% का चांस बता रहा हूँ, अदरवाइज 99% केस में मैं उसको डिनाई कर रहा हूँ भाई, ठीक है। कभी आप लोग बोलो अरे भाई तो हिपोक्रेसी दिखाता, नहीं भाई मैं हिपोक्रेसी नहीं दिखा रहा, मैं आपको 1% बता रहा हूँ। एनीवे ले लिया आपने, सो गए आप, सुबह उठो मेरे भाई। आप दौड़ लगा के मत, दौड़ क्या रहा चीज, हट, मैं वापस लेना चाहता हूँ अपने शब्द को, माफ़ करना, गलती में दो निकल जाते हैं। एनीवे आप जो है सुबह उठना मेरे भाई और नंगे पैर घास पे चलना, सूरज को देखना जब उगेगा वो, ठीक है। अगर आपके आसपास में नदी बहती है तो आप नदी को हाथ में लेना और उसके मुंह धोना और जाना और गहरी गहरी सांस लेना और आसपास में अपने देखना चिड़ियाँ जब ऊपर से आसमान से चलती है। भैया आपको डिप्रेशन क्या, माँ की आँख, डिप्रेशन ही नहीं हो सकता। आपको होता क्या डिप्रेशन, आपको पता नहीं चल पाएगा। ये अच्छा ये वर्ड भी एग्जिस्ट करता है कि यार नेचर में डिप्रेशन इज़ टोटली अरे नेचुरल थिंग। अदरवाइज़ यार कोई, मैंने नहीं किसी को देखा जो ट्रू हंटर्स होते हैं, जो हंटर गैदरर्स होते हैं, उनको डिप्रेशन हो जाए, हो के दिखा दो उनको डिप्रेशन। मैं आपको अपने चैनल का पासवर्ड दे दूंगा अगर उनको आपने एक भी केस मुझे ऐसा गिना दे जो कि इनको डिप्रेशन था किसी भी चीज़ को लेकर के। अब डिप्रेशन होना और टेंशन होना दो अलग अलग फैक्टर होती है। टेंशन ये भी होती है कि यार कोई प्रेडेटर ना आ जाए, हमारी फील्ड ख़राब ना करते, जो कुछ भी है हमारा जो मीट हमने लगा रखा है वो मीट कोई चोरी ना करके ले जाए या कोई ना आ जाए, तो वो टेंशन होती है। मैं डिप्रेशन की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान से समझना इस चीज़ को। वैसे भी आप मेरी ऑडियंस हो यार, ठीक है, इतना तो आप समझते ही हो। 10% ही ऑडियंस है जो हिंदुस्तान में, ठीक है, जितने मेरे सब्सक्राइबर्स है बस। करना है और फोकस लेवल बढ़ेगा। अब आता है मेथड थर्ड पे, यानी कि अटेंशन एंकर। बस ये था वहाँ पे कि थोड़ा सा वार्म अप कर लेना, ठीक है, आपका उससे वो हो जाएगा। लेकिन टोटल तो उसने बताया नहीं भाई। वार्म अप कर लेना, आपका टेंशन क्या हो जाएगा भाई इससे वार्म अप करने पे। 2 मिनट में ठीक है वो, अगले तीसरे मिनट में फिर से फ़ोन में घुसना उसे। इसलिए जो मैंने आपको बताया मेरे भाई, जाओ सुबह उठो, घास के ऊपर चलो नंगे पैर, सूरज को उगते हुए देखना, नदी अगर है तो उसको हाथ में उठा के पानी से घुमाना, हवा देखना, चिड़ियों की लहलहाट सुनना, जो बोलते हैं चिपरिंग्स करती हैं वो सुनना, आसपास में जो होता है इसको भी देखना, ठीक है। आप लोग खुद बताओ मेरे भाई, आप लोग एक फैक्ट्री में रहना चाहते हो या आप जंगल में रहना चाहते हो? और कुछ नहीं है वहाँ पे, कुछ नहीं है। मैं कह रहा हूँ फैक्ट्री भी खाली है, जंगल भी खाली है, कुछ नहीं है वहाँ पे। फिर भी आप किसे चुनोगे? आप जंगल को चुनोगे, ठीक है। मैं कह रहा हूँ ना, दोनों जगह कुछ नहीं है, ना जंगल में कुछ है, ना आपको जंगल में कुछ जाने से मिल जाएगा, ना अमृत मिल जाएगा, कुछ नहीं। ना आपको फैक्ट्री में जाने से कुछ अमृत वगैरह मिल जाएगा, कुछ नहीं। एक डब्बे में रहना पसंद करोगे या फिर नेचर में खुले रहना? 101% लोग बोलेंगे आकाश भाई अगर दोनों जगह ऐसा ही है, कुछ नहीं मिल रहा, तो भैया मुझे नेचर में डाल दे, कम से कम वहाँ खाली मुझे खुल के मैं जी तो सकता हूँ, समझे। तो इस सारे के सारे जो डिप्रेशन है मेरे भाई, वो अननेचुरल थिंग्स से आता है। नेचुरल इंट्यूशन से, नेचुरल थिंग्स के कभी भी आपको डिप्रेशन फील नहीं होगा। मुझे तो सारा डिप्रेशन नहीं फील होता यार, पता नहीं मेरे साथ क्या अलग सीन है, शायद मैं अलग ही हूँ या मेरे सब्सक्राइबर्स भी अलग है, मैं भी अलग ही हूँ। हम लोगों को तो नहीं होता डिप्रेशन यार, पता नहीं यार लोग कौन कौन है यार, ये लोग जो डिप्रेशन का शिकार बन के बैठे हुए हैं यार। हमें तो नहीं होता ना, मेरे सब्सक्राइबर्स को आज तक डिप्रेशन, मैं इतने सारे ईमेल पढ़ता हूँ, मैंने तो नहीं सुना यार उसमें डिप्रेशन का कोई शिकार है। हाँ, उनकी सिचुएशन वर्स हो सकती है, उनकी कंडीशन बहुत ख़राब हो सकती है, उनको ऐसा, शायद उनको PTSD हो सकता है, जो कि मुझे भी PTSD था बहुत पहले, बल्कि इट इज़ ऑल्सो अननेचुरल थिंग। लेकिन PTSD होना मेरा दूसरे के पर्पज़ से था, किसी दूसरे ने मुझे PTSD किया था, जो कि शॉर्ट ऑफ मेरे पेरेंट्स हैं, मैंने तो नहीं चुना ना उसको। तो ये ध्यान रखना इस चीज़ का। ये बहुत छोटा लेकिन बहुत पावरफुल मेथड है। देखो जब भी हम कोई काम करने बैठते हैं, चाहे वो पढ़ाई हो, अभी मैं आपके पढ़ाई के रिस्पेक्ट से बात कर रहा हूँ, कोई भी काम अगर आप करने बैठते हैं और उसमें आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, आपका फोकस कम लगता है, या फिर आप फोन की तरफ, रील की तरफ, किसी नोटिफिकेशन की तरफ ध्यान लग जाता है, फिर आप उसकी तरफ मग्न हो जाते हैं, तो आपको थोड़ा सा काम करना है। टोटल मेरे भाई जान मिला करके ये है कि डिस्ट्रैक्शन होने का मतलब ये होता है कि आप अपनी नेचुरल इंट्यूशन को खोज रहे हो, आप अपनी नेचुरल
सराउंडिंग में जाना चाहते हो, ठीक है। अगर डिस्ट्रैक्शन होने का मतलब क्या है कि भैया आप जो है ना मैन मेड थिंग जो कर रहे हो ना, पढ़ाई, मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, हिंदी, इंग्लिश, ग्रामर और कोई लैंग्वेज लर्निंग या कोई स्पोर्ट्स या कोई फीफा, कुछ भी आप अगर आप कर रहे हो, ये सारे के सारे अननेचुरल थिंग्स हैं। इससे आप डिस्ट्रैक्शन होने का मतलब आपका क्या होता है कि मुझे नेचुरल इंट्यूशन की तरफ जाना है, मुझे नेचुरल पर्सपेक्टिव की ओर बढ़ना है। आप देख रहे हो उसे क्या बोलते हो, नदी को देख रहे हो आप, पहाड़ को देख रहे हो, जंगल को देख रहे हो, वहाँ पे तो आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हो यार। जबकि आप जो है एक चीज़ को अगर ध्यान हटता है आपका, लेट्स सपोज आप पानी देख रहे थे, नदी देख रहे थे, अब तुरंत आपका ध्यान गया पक्षियों के ऊपर, तो आपका ध्यान उससे और ज़्यादा अच्छा लगता है। तो एक शॉर्ट ऑफ हो तो गया टेक्निकल लैंग्वेज में, वो भी डिस्ट्रैक्शन। तो फोकस नहीं हो सकता भाई, फोकस इज अ टोटली अननेचुरल थिंग, इज मैन मेड थिंग्स टू स्लेव पीपल, फॉर स्लेव पीपल, बिकमिंग देम स्लेव अगेन, इनस्लेव देम। कोई भी टास्क शुरू करने से पहले आपको अपने आप से पूछना है, अगर आप अपने 45 मिनट्स पढ़ाई के सेशन के लिए बैठने वाले हो तो अपने आप से पूछना है कि मैं ऐसा क्यों करने जा रहा हूं। क्या मैं पढ़ाई करने जा रहा हूं तो क्यों करने जा रहा हूं? क्या मुझे बोर्ड में अच्छे नंबर लाने हैं? क्या मैं पढ़ाई करने जा रहा हूँ, तुम्हें क्यों करने जा रहे हैं, गंवार लोग साले। ऐसे ऐसे लोगों से भैया प्लीज़ दूर रहो, ये सारे के सारे अपना फ़ायदा उठाने के बारे में कोशिश करते हैं। पढ़ाई करो, तुम्हें क्यों करो, अरे भाई नहीं करना चाहता वो, उसने खुद ही अंदर से उसका मन नहीं है करने का, तुम उस पर ज़बरदस्ती इम्पोज कर रहे हो कि यार उसका मैं पर्सपेक्टिव कैसे चेंज कर सकता हूँ पढ़ाई को लेकर के। भैया नेचुरल इंट्यूशन उसका कुछ और बोल रहा है, तुम लोग उस पर कुछ और थोप रहे हो, तो ये डिप्रेशन का ही तो ये शिकार बनेगा ना बाद में जाके। या फिर मुझे नॉलेज गेन करनी है, या फिर मुझे एक अच्छा कॉलेज। काफ़ी सारे ऐसे बच्चे होते हैं साले जो सुसाइड कर लेते हैं, ठीक है, टांग के मर गए भैया, नहीं संभाला जा रहा था उनसे जो तुम्हारा प्रेशर है, ठीक है, वो मर गए भैया। अदरवाइज़ मैं कह रहा हूँ उन्हें फ्री छोड़ दो आप, 1 महीने तक फ्री छोड़ो। मैं कह रहा हूँ भैया जितना मर्जी फ़ोन चलाओ, मैं कह रहा हूँ भैया जितने मर्जी स्कूटी पे घूमो, जितना मर्जी वो घूमो, तो भैया देख लो उनकी नेचुरल इंट्यूशन, उनकी जो खुशहाल ज़िंदगी है वो थोड़ी सी और इन्हेंस में आपको मिलेगी। जो लोग मेरे से कांटेक्ट करते हैं, जो लोग मेरे से 1-to-1 पर्सनल ट्रेनिंग लेते हैं, मैं उसमें सबसे पहला पॉइंट आपको यही बताता हूँ, मेरे भाई सब कुछ आप जो कर रहे हो ना, मैं आपको 30 दिन का टाइम दे रहा हूँ, जा करके जो मर्जी करना है आपको वो करो। अरे मैं कह रहा हूँ आप मैस्टरबेशन भी कर रहे हो ना, मैं कह रहा हूँ दबा के करो, लेकिन अच्छे से करना, मैं तो ये सिखा देता हूँ, ठीक है मेरे भाई। मैं नहीं आपको दबाता कि अरे अगर ये फोकस ऐसा हो रहा है तो अपने पास में पानी रखो, क्या हो जाएगा भाई इस पानी से, ध्यान तो फिर भी वही है ना, तो ध्यान हटाने का टाइम होता है। मैं पहले ही बोल रहा हूँ भाई, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने सब्सक्राइबर्स के लिए बैठा हूँ यहाँ पे, मैं इन गंवारों के लिए बैठा हुआ नहीं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हो जाए, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, अरे भैया पढ़ाई इज़ अ टोटली अननेचुरल थिंग्स टू बिकम ए स्लेव फॉर गवर्नमेंट्स। और गवर्नमेंट जब चाहे आपकी ऐसी की तैसी कर दे, आपके टेस्टोस्टेरोन लो हो जाता है पढ़ाई करने से, और बोलो हमसे सीख लो आप। अरे क्या टेस्टोस्टेरोन की बातें कर दी, पढ़ाई तो ये होती है, देखो कितने सारे इंजीनियर्स हैं, सारे के सारे मैन मेड ही तो हैं भाई, वो भी एक तरीके से सारे के सारे सिस्टम का ही तो पार्ट है ना, वो भी है तो डिप्रेशन का ही पार्ट वो भी। चाहिए क्या, जो भी आपका गोल है, आप पढ़ाई क्यों कर रहे हो वो लिखो, और उस नोट को बड़े ब्राइट कलर पे लिख के अपने सामने टेबल पे चिपका दो। भाई तेरा क्या गोल था भाई, मैं तुझसे पूछ रहा हूँ, क्या नाम है तेरा, मैं जानता नहीं भाई इसको, साइंस पता नहीं जो भी नाम है इसका। भाई तेरा क्या गोल था भाई, तू पढ़ाई करके क्या उखाड़ लिया भाई तूने, मुझे ये बता दे। तू भी तो यूट्यूब पे आके बकवास पेल के अपने व्यूज़ ला करके एड्स लगा करके पैसे कमा रहा है, लोगों को कोर्स बेच रहा है, ठीक। अगर तू पढ़ाई करके कुछ और बन जाता तो क्या तुझे डिप्रेशन नहीं होता, मुझे ये बता भाई। तू भी तो बहुत सक्सेसफुल है ना, तो अपने स्टूडेंट्स से ज़्यादा सक्सेसफुल है, तू टीचर है, क्या तुझे डिप्रेशन का शिकार नहीं है। तेरे जो आई सर्कल्स है ना, ये आई बैग्स हैं, ये जो क्लियर बता रहे हैं मुझे तो डिप्रेशन का शिकार है, मेल न्यूट्रिशन का शिकार है, ठीक है। तो तेरी जो ये है ना, ये कहाँ गई, ये आंखें देखना, ये जो आई बैग्स बने हुए ना यहाँ पे, ये आई बैग्स बने हुए भैया, तो टोटल डिप्रेशन का शिकार है। भले ही तो बहुत अच्छी कंडीशन पे बैठा होगा, एसी में बैठा होगा, लेकिन तुम मुझसे ज़्यादा वो नहीं है। मैं तुझे इतनी चैलेंज दे रहा हूँ, मेरे पे तो कुछ एसी नहीं, वहीं पे कच्चा पड़ा हुआ है, वहीं पे टिफ़िन पड़ा हुआ है, खा के मैं वहीं पे पानी का गिलास, मेरा तो कुछ नहीं है भाई। मैं जबकि तुझसे ज़्यादा हेल्दी भी लग रहा हूँ, और जबकि तुझसे ज़्यादा वो भी लग रहा हूँ, स्वस्थ भी लग रहा हूँ। ओ सॉरी, मेरे में तो नहीं है डिप्रेशन का शिकार। ये मेरे कोई सब्सक्राइबर ऐसा दिखा दे मुझे जो डिप्रेशन के शिकार में घूम रहा हो। और जब भी आप डिस्ट्रैक्ट होगे, कोशिश करो उसको देखो, या फिर अपने आप आपकी नज़र उस पर पड़ जाएगी और आपको याद आ जाएगा कि आप ये करने बैठे क्यों थे, आपने पढ़ाई करना शुरू क्यों किया था, और आपको अपने आप अपने गोल्स याद आ जाएंगे। पढ़ाई करना इसलिए शुरू किया था क्योंकि माँ बाप प्रेशर डाल रहे हैं, अदरवाइज़ वो बच्चा पढ़ाई नहीं करना चाहता। बच्चे पढ़ाई से दूर भागते हैं क्योंकि उनके नेचुरल इंट्यूशन उनको खेलने की ओर आतुर करती है, पढ़ाई की ओर किसी की नेचुरल इंट्यूशन आतुर नहीं करती।
और इसकी वजह से आपके डिस्ट्रैक्ट होने के चांसेस कम हो जाएंगे, जीरो तो नहीं लेकिन कम हो जाएंगे। अगला मेथड है 30-10 प्रोटोकॉल। इसके बारे में पहले भी बात कर चुके हैं। हमारे बस तीसरा पॉइंट भी इसका ऐसे ही बेकार में चला गया, कुछ अच्छा नहीं बताया इसने। अटेंशन स्पैन के बारे में तो बात कर ही चुका हूं, कितना बुरा हाल है। तो 30 मिनट के छोटे सेशंस में भी बैठना अब बच्चों के लिए बहुत मुश्किल हो गया, जहां पे हम लोग अपने टाइम पे 2.5-3 घंटा बिना डिस्ट्रैक्ट हुए पढ़ने बैठते थे। तो अब अरे भैया, अपने टाइम की कैटेगरी यहाँ पे क्यों लगा रहे हो यार तुम लोग, हैं? कि हम अपने टाइम पे 5 बार, भाई है सर पे सबूत कोई? बोलने को तो मैं भी बोल दूँ भाई, जब मैं बहुत छोटा था मैंने एक बार ना पहाड़ उठा दिया था अपनी फूंक से ऐसे, और वो पहाड़ हिल गया था, भले ही थोड़ी देर के लिए लेकिन हिल गया था। तो क्या कोई मान लेगा उसे? कोई भी हो यार, ये मिलेनियल्स हैं जो जितने भी जो जो 90-80 के मॉडल हैं, ये 90-80 में पैदा हुए जो लोग हैं, ये मॉडल्स हैं, अपने अपनी कहानी ऐसे बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं। यार मैं स्कूल ऐसे जाया करता था नदी पार करके, और ये अबे हिंदुस्तान पहले नदी था क्या? है हिंदुस्तान 1980 के बाद बनाया क्या हिंदुस्तान? उससे पहले नदी था क्या? ये मैदान था क्या कोई? ये जंगल था क्या? हैं? ये तुम लोग ऐसे थे यार भाई, बहुत मैं 50-15 घंटे पढ़ता था, मैं 8-8 घंटे पढ़, भाई ये कोई, भाई तू क्या, कोई नहीं पढ़ सकता मेरे भाई 8 घंटे, 30 मिनट नहीं कोई अच्छे से पढ़ सकता। जितने पढ़ते हैं या तो वो दिखावा करते हैं, शो ऑफ करते हैं, या फिर उनकी जो कंडीशनिंग है वो उसी तरीके से ब्रेन वॉश्ड बन चुके हैं टोटल, और कुछ नहीं है। ठीक है, की डेट में आपको क्या करना चाहिए, लॉन्ग सेशंस को अवॉइड करो। अगर आपका अटेंशन स्पैन कम है तो 30 मिनट का सेशन दो, 10 मिनट का ब्रेक दो, लेकिन 10 मिनट की ब्रेक में आपको कोई भी फोन स्क्रॉल नहीं करना है। मैंने पिछली वीडियोस में बहुत बार बात की है कि पूरे दिन में आधा घंटा फिक्स करो कि मैं तभी स्क्रॉलिंग करूंगा और उसके अलावा कभी नहीं करूंगा। प्लीज खासकर इन बोर्ड के दिनों में तो इसको फॉलो कर लो। तो 30 मिनट पढ़ाई करो, उस 10 मिनट में कुछ भी और करो, पानी पियो, बाहर जाओ, बालकनी में जाओ, मैगजीन पढ़ लो, अखबार पढ़ लो, जो आपको अच्छा लगता है अदर दिन पढ़ाई वो करो। ये 10 मिनट बहुत जरूरी है आपको अगले 30 मिनट एफिशिएंटली काम करने के लिए। तो भले 1 घंटा का काम आपका 70 मिनट में होगा, लेकिन उसमें एफिशिएंसी आपकी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और ऐसा नहीं है कि मैं सारी बातें हवा में कर रहा हूं, देखो ये सारी की सारी बातें साइंटिफिकली प्रूवन भी है। तो उस 10 मिनट में कसम खा लो कि फोन नहीं उठाओगे, लेकिन 10 मिनट का ब्रेक जरूर दोगे। अब आते हैं 5वें मेथड पे, जो है अटेंशन डाइट। बड़ा इंटरेस्टिंग है, सुनो। जब हम लोग अपने पूरे दिनचर्या में क्या डेटा, क्या कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, वही हमारे को जीवन में बनाता है, ये बात तो तय है। तो अगर आप अपने जीवन में बहुत सारा शॉर्ट फॉर्म कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, सिर्फ शॉर्ट फॉर्म कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, तो आपको लॉन्ग फॉर्म में चीजें बोर लगना शुरू राइट, 101% राइट इन्फॉर्मेशन। चलो एक पॉइंट तो उसका ठीक लगा, जाएंगी, जिसमें पढ़ाई भी आती है। तो मैं आपको सिर्फ 7 दिन की एक डाइट दे रहा हूं जिसको आपको फॉलो करना है। ये दो कोई भाई, खाने वाली डाइट नहीं है, ये है हमारी अटेंशन डाइट। सबसे पहला काम जो आपको नहीं करना है वो है सुबह उठते ही फोन स्क्रॉल नहीं करना। वेरी गुड पॉइंट, आगे बताओ। देखो मॉर्निंग सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव होती है, सबसे ज्यादा इफेक्टिव होती है। 100% राइट इन्फॉर्मेशन, आगे बताओ। तो जो आप सुबह करते हो पूरे दिन को अफेक्ट करता है। तो सुबह उठते ही अगर आपने फोन चलाया तो आपका Right. पूरा दिन हैवी रहेगा। तो रिक्वेस्ट है कि आप सुबह उठे, वॉक पे जाएं, एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज करें, योगा करते हैं योगा करें, कोई भी फिजिकल फॉर्म में आपको कुछ भी एक्सरसाइज करना अच्छा लगता है वो करें, लेकिन जरूर करें। और अगर एक्सरसाइज करना बिल्कुल ही पसंद नहीं है, बॉडी अलाउ नहीं करती किसी भी कारणवश, मुझे नहीं पता, तो भैया छत पे जाएं आराम से। भैया अगर आपकी बॉडी अलाउ नहीं करती, यू आर अ फकिंग स्टूपिड एवरेज एल्टियन। बेटर होगा कि आप अपने आप को मार दें, जिए मत आप, तुमसे कुछ नहीं होने वाला। हेलो, सांस ले अगर आप एक अच्छे शहर में रहते हैं, मुझे नहीं पता, तो भैया छत पे जाएं आराम से सांस ले अगर आप एक अच्छे शहर में रहते हैं। दिल्ली में तो खैर बहुत और प्लीज़ सांस लेने का मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं, सांस तो तुम 24 घंटे लेते हो। मैं कह रहा हूँ उसके ऊपर थोड़ा सा सूरज की तरफ देखना, बस, और कुछ नहीं। पोल्यूशन है, लेकिन सुबह उठते ही फोन ना चलाएं, थोड़ा नेचर के साथ टाइम स्पेंड करें। और अभी तो आप सब अच्छा जी, मेरा पॉइंट बोल रहा है, मेरा पॉइंट बोल रहा है। यंग हो यार, अपनी बॉडी, मैं हमेशा से मानता हूं कि अपनी बॉडी को सबसे पहली प्रायोरिटी देनी चाहिए, उसके बाद फैमिली को, और उसके बाद अपने काम। अच्छा जी भैया, जरा बताना बॉडी को प्रायोरिटी कैसे दी जाती है? कोई है जो इस तरीके का मुझे बता सके कि बॉडी को प्रायोरिटी कैसे दी जाती है? मैं उसको 500 रुपये गिफ्ट करूँगा गूगल पे या पेपाल पे कर दूँगा। अगर 500 कितना होता है तुम्हारा, $6 से $7 या फिर $5-6 होता है, तो कर दूँगा, ठीक है। अगर किसी ने मेरे को एक्चुअल में बता दिया कि बॉडी की किस तरीके से अच्छे तरीके से उसकी रिस्पेक्ट की जाती है, कोई है तो बता दो भाई, ठीक है। अदरवाइज़ मैंने तो अपने चैनल पर बता ही रखा है उसको। ये 3 प्रायोरिटी लिस्ट अपने जीवन में बना के रखोगे तो बहुत ज्यादा फायदा होगा। मतलब हेल्थ में अभी तो बहुत जवान, मुझे पता है, मुझे पूरा यकीन है कि आप में से बहुत सारे बच्चे अपनी हेल्थ पे बहुत ध्यान देते होंगे, लेकिन ये बात उन बच्चों के लिए है जो सुबह उठते ही बैड बॉय कबीर मैंने देखी है वो वाली सीरीज यार, इमेच्योर सेकंड है उस सीरीज़ का, वेब सीरीज़ का नाम। मेरी ज़िंदगी की पहली वेब सीरीज़ है इमेच्योर 2। छवि, ध्रुव, मास्टर सुसु, वो कलर ब्लाइंड होता है, राइट? आई लव दैट।
सिर्फ फोन पे ध्यान देते हैं, फोन स्क्रॉल करते हैं और अपनी एक फेक दुनिया में खो से चले जाते हैं। और एक और बात आपको ध्यान रखनी है, सोने से पहले 45 मिनट्स फोन नहीं चलाना है। फोन नहीं चलाने का मतलब है किसी भी फॉर्मेट में नहीं चलाना है। आप कोई लेक्चर भी नहीं देखेंगे, आप कोई यूट्यूब मोटिवेशनल वीडियो भी नहीं देखेंगे, आप कोई शॉर्ट भी नहीं देखेंगे। 45 मिनट पहले फोन नहीं चलाना है, फैमिली के साथ बैठो, खाना खाओ, खाना भाई ये तो जो रोगन का बिजनेस डिस्ट्रॉय करेगा। ट्रेन बाय डे जो रोगन पॉडकास्ट ऑल नाइट ये तो खत्म करेगा भाई इसका। आगे वॉक करो, कोई किताब पढ़ लो, लेकिन आप कोई डिजिटल फॉर्मेट पे काम नहीं करेंगे, बिकॉज आपकी नींद अगर उससे अफेक्ट हुई, जो कि होती है, तो अगला दिन भी पूरा का पूरा अफेक्ट होगा। और इससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जब आप फोन चलाना शुरू कर दो तो आप उसमें मग्न हो जाते हो, और कब आपका आधा घंटा 1 घंटा में बीत जाता है, फिर 1.5 घंटे में सीधा फोन रखते हो और सो जाते हो। Right. उसी के हिसाब से आपके सपने This is आते हैं, what पूरा का people पूरा अगला दिन doom अफेक्ट होता है। scrolling. और इसके अलावा आपको रोज 1 घंटा स्लो फॉर्मेट को भी कंज्यूम करना है, यानी रोज 1 घंटा काम की लॉन्ग फॉर्म वीडियोस देखना जरूरी है, या मेरी वीडियोस देखो यार, और किसी की मत देखो बस। फिर कोई इंफॉर्मेटिव पॉडकास्ट, या फिर कोई किताब पढ़ना। कोई पॉडकास्ट इन्फॉर्मेटिव नहीं है, मेरी वीडियो है बस। मैं ही हूँ महान पूरे हिंदुस्तान में, मेरे से महान कोई नहीं है। या फिर कोई डीप वीडियो जो आपको कुछ सिखा के जाए, लेकिन लॉन्ग फॉर्मेट की और स्लो हो, ये कंटेंट कंज्यूम करना शुरू करो। भाई आप सबको फास्ट कंटेंट की आदत सी पड़ गई है। और एक आखिरी पॉइंट जो मेरा पर्सनल फेवरेट है, अपने फोन को रख दो साइड में और 20 मिनट घर से बाहर निकल जाओ, घर वालों को पता के। और 20 भाई तूने मेरी वीडियो देख ली थी क्या? हैं? तूने मेरी वीडियो देखी थी क्या? एक आधी कोई सी? मिनट बस अपने आप को दो। घर से बाहर नहीं निकल सकते, एक ऐसी जगह पे जाओ जहां पे आपके अलावा कोई भी और ना हो, कोई और साउंड ना हो जो आपको डिस्ट्रैक्ट करे, फोन हो ही ना। What the fuck, साउंड ना हो कोई ब्रो तूने मेरी वीडियो नहीं देखी इसका मतलब, ठीक है? तुझे पता नहीं है साउंड का क्या होता है, महत्व हमारी ज़िंदगी में, ठीक है? नेचर साउंड इज़ ऑलवेज बेटर साउंड। बर्ड की चिपरिंग, हवाएं, पत्तों की लहलहाट इज़ द बेस्ट। और ये जो पा पा गाड़ियाँ चलती है, पा पा ही हवाएं, ठग गया, मर गया, ख़त्म, ये बेकार और नेचुरल थिंग है। बस यकीन मानो, जब अपने आप को 20 मिनट दोगे ना, टेंशन स्पैन, काम को लेके प्यार, काम को लेके मोटिवेशन इतनी ज्यादा बढ़। देखो दोस्तों, वो सिर्फ 20 मिनट में आपको ये बता रहा है कि अगर आप अपने आप को 20 मिनट दोगे तो आपका कितना अच्छा लाइफ हो जाएगी। जबकि मेरा पर्सपेक्टिव ये रहता है कि अगर आप अपने आप को पूरे 24 घंटे दे दोगे तो सोचो फिर आपकी लाइफ जो है कहाँ पर इन्हेंस हो सकती है। तो प्लीज़ समझना इस चीज़ को, बहुत गहरा पॉइंट बताया हूँ मैंने, उसने सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट बताया। अब फैसला आपके हाथ में है, आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है क्या तो कर जाएगी कि कोई सुपर पावर, ये सारी वीडियो जो हम बना रहे हैं, बाकी क्रिएटर्स बना रहे हैं, यूजलेस हो जाएगी अगर आपने खुद को 20 मिनट दे दी और बात कर ली अपने आप से राइट। कि आप क्या कर रहे हो अपने जीवन में। देखो अगर ठान लो तो ये 5 चीजें फॉलो करना बहुत। ओनली दिस वन इज़ थोड़ा सा काम का था, बाकी सारे के सारे क्रैप है। ये भी क्रैप है, ये भी क्रैप है, ये भी क्रैप है, ये भी क्रैप है, ठीक है, और ये भी क्रैप है। 5वां ठीक लगा। बहुत ज्यादा इजी है, लेकिन अगर आपने 5 चीजें फॉलो कर ली तो आप उन गिने चुने बच्चों में आ जाओगे जिनका अटेंशन स्पैन आज। अरे उन बच्चों की माँ की, बच्चों में क्यों आना भाई तुम्हें? यू आर इंडिविजुअल, तुम अकेले ही ठीक हो भाई। बुद्ध को किसी दूसरे के सहारे की ज़रूरत नहीं है, ओशो को किसी दूसरे के सहारे की ज़रूरत नहीं है। यू आर इंडिविजुअल, यू आर इनफ टू योरसेल्फ, सिंपल भाई। क्या लेना देना हम उसकी कैटेगरी में आ जाएंगे, उसकी कैटेगरी में। फक कैटेगरी, कैटेगरी ऑल्सो मैन मेड थिंग, इज़ नॉट यू नो नेचुरल। भी बरकरार है, फोकस आज भी बरकरार है। मस्ती के टाइम पे सिर्फ मस्ती करेंगे, काम के टाइम पे सिर्फ काम करेंगे। दिस इज स्लेवरी, ये होती है स्लेवरी, ठीक है? मस्ती के टाइम पे मस्ती, काम के टाइम पे काम, फोकस। रोबोट हूँ मैं बेटी, मुझसे तो जो बोलेगा मैं वो करता हूँ। रोबोट हूँ मैं, रोबोट। फोकस इतना ज्यादा क्रेजी हो जाएगा कि आप जिस फक क्रेजी हो जाएगा, कुछ नहीं होगा क्रेजी। सिर्फ 5वां पॉइंट ठीक बोला तूने, वो भी तूने शायद एक आधा मेरा पॉइंट देख लिया होगा। किसी भाई लोग जो है मेरी वीडियोस काट काट के डालते रहते हैं ट्विटर पे और इंस्टाग्राम पे, शायद तेरे फीड में आ गई होगी एक आधे पॉइंट। एनीवे गाइस, थैंक यू गाइस सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। और अगर आपको जो है 101 पर्सनल ट्रेनिंग लेनी है तो भाई उसकी प्राइस मैंने अब थोड़ी सी घटा दी है, ठीक है? नहीं घटाई नहीं है, थोड़ी सी बढ़ा दी है, सॉरी। ठीक है, मेरा उसमें कुछ नहीं हो रहा था तो भाई देखो मैंने अपने फ़ायदे के लिए उस अपनी फ़ीस को बढ़ा दी, ठीक है? पहले 400 रुपीज़ थी, अब उसकी फ़ीस हो गई है 600 रुपीज़,
जिसको भी करनी है, 101 ट्रेनिंग लेनी है, कुछ भी अगर पूछना है सेक्स से लेकर के लाइफ रिलेशनशिप मोड तक सब कुछ नेचुरल इंस्पिरेशन के साथ में, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। आप क्या बोलते हैं उसको यार, मेरे को इंस्टाग्राम पे आप डीएम कर देना, फिर मैं आप वहाँ से आपको मिलूँगा। आप मुझे लिख देना इंस्टाग्राम डीएम पे कि भाई मुझे जो है 101 कोचिंग चाहिए आपसे और मैं पेमेंट देने के लिए तैयार हूँ। मैं आपको अपना QR कोड भेज दूँगा यहाँ से, आप लोग वहाँ से मुझे बुक कर लेंगे और साथ ही साथ भाई मैं आपको 1 घंटा आपको पूरा दूंगा, जो आप मुझसे पूछना चाहते हो पूछ सकते हो, ठीक है। 1 घंटे से थोड़ा ऊपर भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं यार, यू आर मेरा ब्रदर, ठीक है। एनीवे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, पीस।